नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारे, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली और बड़ी सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो रक्षा उत्पादों को लेकर आ रही है। भारत सरकार हिंद महासागर क्षेत्र और अफ्रीका में स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के निर्यात पर जोर दे रही है। रक्षा मंत्रालय पहले से ही भारत से संभावित सैन्य निर्यात के लिए एक प्रोफाइल पर काम कर रही है और जो रक्षा प्रशिक्षक हैं उन देशों में स्वदेशी उत्पाद के निर्यात की सुविधाएं प्रदान करेंगे। दोस्तों, ये सरकार के उन कदमों में से एक है जो अगले 5 साल में एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात तक पहुंचाने के लिए उठाए जा रहे हैं। 2025 तक रक्षा विनिर्माण में 1.75 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर का हिस्सा है, जिसे सरकार हासिल करने का लक्ष्य बना रही है। आपको बता दें कि अफ्रीका का बाजार काफी बड़ा है। सूत्रों के अनुसार इसी साल लखनऊ में हुए डिफेंस एक्सपो के दौरान पहली बार भारत अफ्रीकी मंत्रियों के बीच सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर भारत अब हिंद महासागर क्षेत्र और अफ्रीकी क्षेत्रों में अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, एक तो भारतीय प्रोडक्ट्स पर विश्वास करना और दूसरा भारत को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी चीन यहाँ पर अपनी पैठ बनाने में सफल हो चुका है। ऐसे में भारत के पास भी यहाँ पर ऑप्शन है कि इन देशों के लिए जो कि हिंद महासागर के आसपास और अफ्रीका क्षेत्र है, वहां पर अपनी पैठ को मजबूत बनाएं और इससे भारत का रक्षा निर्यात में बढ़ावा मिलेगा और कंट्रीज को भी ये विश्वास दिलाने में सफल रहेगा कि भारत के उत्पादों को हिंद महासागर और अफ्रीकी देश खरीद रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेकर। छत्तीसगढ़ पहली बार भारतीय रक्षा उद्योग से जुड़ रहा है। आपको बता दें कि एटमास्को लिमिटेड नाम की कंपनी थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने का काम करेगी। कंपनी इस प्रोजेक्ट में लगभग 87.50 करोड़ रुपए लगा रही है। 150 लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। इसे लेकर वहां की सरकार और इस कंपनी के बीच एमओयू पर साइन किया गया है। रक्षा उत्पादों की ये यूनिट छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बीरेभाट गांव में स्थापित की जा रही है। अपने पहले चरण में ये औद्योगिक इकाई 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का प्रोडक्शन करेगी। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है सुखोई 30 MKI और R-77 और माइका मिसाइल को लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि LAC पर दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इस बीच भारतीय वायुसेना ने ओडिशा तट पर हाल ही में फ्रांस और रूस से हासिल की गई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया और ये परीक्षण गुप्त रूप से किया गया। सूत्रों ने कहा कि सुखोई 30 MKI से हवा में मार करने वाली एंटी एयर मल्टी टारगेट यानी कि माइका मिसाइल ने पहली बार अपनी स्टील्थ क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल माइका के लड़ाकू विमान से 2 राउंड फायर किए। लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से उड़ान भरी और कम ऊंचाई पर दुश्मन के विमानों की डमी को सफलतापूर्वक बेअसर करते हुए मिसाइल दाग दी। मिशन के सभी मेजरमेंट्स पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि ये मिसाइल राफेल और सुखोई जेट दोनों में लगाई जाएगी। फ्रांस से प्राप्त माइका सभी मौसम मिसाइल प्रणाली है जो शॉर्ट और मीडियम दोनों श्रेणियों में उपलब्ध है। साथ ही फायर एंड फॉरगेट मिसाइल जिसका उपयोग हवाई प्लेटफॉर्मों के साथ साथ जमीनी यूनिट्स और जहाजों दोनों पर किया जा सकता है। 3.1 मीटर लंबी मिसाइल जिसका डायमीटर 0.16 मीटर है, इसका वजन लगभग 112 किलोग्राम है। ये 500 मीटर से 60 किलोमीटर की सीमा के भीतर लक्ष्यों को बेअसर कर सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF और इंफ्रारेड यानी कि IR द्वारा निर्देशित इसके 2 वेरिएंट्स में से माइका RF में एक एक्टिव रडार होमिंग सीकर लगा है और माइका IR में इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर लगा है और दोनों सीकर्स को काउंटर उपायों को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते रूस से ली गई R-77 एयर टू एयर मिसाइल के 2 राउंड का परीक्षण किया गया था। इस मल्टीपर्पज मिसाइल का इस्तेमाल विमान की एक सीमा के खिलाफ किया जा सकता है। आपको बता दें कि मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल R-77 की लंबाई लगभग 3.6 मीटर है और इसका डायमीटर 200 mm है। इसका वजन करीबन 175 किलोग्राम है। इसमें 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल क्षमता है। दोनों मिशन इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित किए गए। आपको बता दें कि पिछले महीने ध्रुवास्त्र के सफल परीक्षण के बाद ये दोनों परीक्षण किया जाना काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि एल्बिट सिस्टम ने भारतीय नौसेना से एयर टू एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग सिस्टम के लिए $23 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है।
एल्बिट सिस्टम ने बताया है कि दक्षिण एशियाई देश की नौसेना के लिए एयर टू एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग सिस्टम की आपूर्ति के लिए लगभग $27 मिलियन का अनुबंध उन्होंने जीता है। टाइमलाइन में यानी कि 2 साल की अवधि में किया जाएगा। इसके बाद 3 साल तक इसकी मेंटेनेंस और इसका रखरखाव और अवेलेबिलिटी दोनों किया जाएगा। सिस्टम की आपूर्ति नेवी के किनारे के ठिकानों और ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित की जाएगी। EHUD ACIM उन्नत एयर टू एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग क्षमताओं की पेशकश करता है, जिसमें रियल टाइम हिट नोटिफिकेशन और रिमूवल, रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर टू एयर हथियारों की डिलीवरी, सिमुलेशन और उन्नत डिब्रीफिंग जैसी विशेषताएं शामिल है। एल्बिट सिस्टम के डेटा लिंक प्रोटोकॉल के माध्यम से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइव नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स का समर्थन करता है, जो ग्राहकों के द्वारा संचालित मौजूदा EHUD ACMI सिस्टम के साथ इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमति देता है। EHUD ACMI प्रशिक्षण प्रणाली वर्तमान में नाटो देशों सहित 4 महाद्वीपों में कई वायुसेनाओं के द्वारा संचालित की जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एल्बिट सिस्टम का कहना है कि वे वायुसेना के द्वारा इन प्रणालियों के सफलतापूर्वक संचालन के बाद अपने ग्राहकों की नौसेना को उन्नत लड़ाकू प्रशिक्षण क्षमताओं की आपूर्ति करने पर गर्व महसूस करते हैं। एल्बिट सिस्टम इजराइल डिफेंस फोर्स का प्रशिक्षण और सिमुलेशन हाउस है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है ट्रक माउंटेड ULH को लेकर, जिसका परीक्षण अब जल्द ही होने वाला है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 101 डिफेंस आइटम्स की नेगेटिव लिस्ट तैयार की है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कई हथियारों और प्रणालियों को आयात करना बंद कर देगा, जिसमें 155 mm39 अल्ट्रा लाइट हावित्जर दिसंबर 2020 तक शामिल है, जिसका मतलब ये है कि BAE सिस्टम 777 का आयात अब भारतीय सेना के लिए अल्ट्रा लाइट हावित्जर अब नहीं लेगी और अब कल्याणी समूह के द्वारा विकसित और स्थानीय रूप से बनाई जा रही अल्ट्रा लाइट 155 mm का आंतरिक ट्रायल पूरा कर लिया है। इसे सेना से मिले इनपुट के आधार पर विकसित किया गया है और इसे अशोका लीलैंड ट्रक पर माउंट किया जा रहा है। कल्याणी ग्रुप ने 155 mm39 कैलिबर की टाइटेनियम ऑल स्टील एडवांस हाइब्रिड रिकॉइल संस्करण भी विकसित किया है, जिसे भारतीय सेना के पास प्रस्ताव के लिए भेजा है। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो 2020 में कल्याणी ग्रुप ने अपने नए आर्टिलरी सिस्टम को माउंटेड आर्टिलरी गन यानी कि MARG एक्सटेंडेड रेंज ऑफ अल्ट्रा लाइट हावित्जर के साथ 155 mm/55 कैलिबर की लंबी दूरी के ULH को प्रदर्शित किया है। आपको बता दें कि ऑल स्टील ULH को अशोका लीलैंड MK4 जनरल यूटिलिटी ट्रक पर माउंट किया गया है, जो कि पहाड़ी इलाकों में गतिशीलता के लिए काफी उपयोगी ट्रक माना जाता है और विशेष रूप से इसे हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया के लिए विकसित किया गया है, जहां भारी आर्टिलरी की तैनाती कठिन होती है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो लद्दाख टेंशन को लेकर आ रही है। लद्दाख सीमा पर चीनी सेना PLA के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका भारत की मदद के लिए अपने सबसे एडवांस और घातक परमाणु बॉम्बर B2 स्पिरिट स्टेल्थ न्यूक्लियर बॉम्बर को तैनात कर सकता है। अमेरिका का ये विमान एक साथ 16 परमाणु बमों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये विमान जल्द ही भारतीय वायुसेना के साथ फ्लाईओवर मिशन, युद्ध की तैयारियों और साझा युद्ध रणनीति बनाने के अभियानों में शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि इस खबर की जानकारी अमेरिका की मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट में प्रकाशित की गई है, जिसके मुताबिक भारत अमेरिका के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को भारत चीन सीमा पर अंजाम देने की तैयारी चल रही है। भारत के प्रति अपनी दोस्ती को जाहिर करते हुए साथ ही अमेरिका चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी करीबी से परखना चाहता है और भारत सीमा पर उसे पूरा मौका मिलने वाला है। फिलहाल 3 B2 बम वर्षक विमान अमेरिकी नेवल बेस डियागो में तैनात है, जो भारत से सिर्फ 1000 मील की दूरी पर तैनात है। अमेरिका यहीं से इन विमानों को अफगानिस्तान और इराक में हमले के लिए भेजता रहा है। अमेरिकी वायुसेना के कमांडर कर्नल क्रिस्टोफर ने कहा कि इन्हें करीब 29 घंटे की यात्रा करके डियागो लाया गया है। साथ ही कर्नल क्रिस्टोफर ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि इन विमानों को यहां तैनात करना बताता है कि अमेरिका अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए कितना चिंतित है। उन्होंने कहा कि बॉम्बर्स टास्क फोर्स हमारी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक विमान B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर को खतरे और जरूरतों के हिसाब से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब इन विमानों की सीधी टक्कर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम से है, जिनके बारे में काफी बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई है। चीन ने तनाव को देखते हुए भारत चीन सीमा पर रूस का S-400 और S-300 को तैनात कर रखा है। चीन का दावा है कि स्टेल्थ विमान भी इससे नहीं बच सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के इस दावे के सामने अमेरिकी बॉम्बर कितने मजबूत साबित होते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।
अमेरिका के इन 30 साल पुराने विमानों को बार बार अपग्रेडेड किया जाता रहा है। B2 के कंप्यूटर को बदलकर अब 100 गुना ज्यादा तेजी से काम करने वाले नए सिस्टम लगाए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये परमाणु विमान रडार की पकड़ में नहीं आता है और अपनी स्टील्थ क्षमता से हमले को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें नए सेंसर, सिस्टम, हथियार और उपकरण लगाए गए हैं। B2 स्पिरिट दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर माने जाते हैं। ये बमवर्षक विमान एक साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि 16 परमाणु बम ले जा सकते हैं और हाल ही में इसके बेड़े में बेहद घातक और सटीक मार करने वाली B61 12 परमाणु बम शामिल किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस विमान को एक बार रिफिल करने के बाद ये 19,000 किलोमीटर तक जा सकता है और हमला कर सकता है। साथ ही ये बॉम्बर 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो चीन को लेकर आ रही है। चीन भारत के महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए उसने अपने रडारों को तैनात कर दिया है और जो कि बहुत कम दूरी पर उसने लगा रखे हैं। चीन ने असम में तेजपुर एयरबेस और ओडिशा तट से भारत की मिसाइल परीक्षण सुविधा डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर बारीकी से निगरानी बनानी शुरू कर दी है। दोनों स्थान भारत की सामरिक और सैन्य क्षमताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में ओसिनेट के द्वारा सैटेलाइट चित्रों से पता चला है चीन ने म्यांमार की सीमा पर अपने रडार लगा रखे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप भारत का प्रमुख मिसाइल प्रशिक्षण मैदान है, जहां से 2018 में भारत ने परमाणु सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। वहीं तेजपुर हवाई अड्डा, जिसे सलोनी बीरा हवाई अड्डा भी कहा जाता है, नागरिक और सैन्य दोनों के लिए दोहरे उपयोग वाला एयरबेस है और ये भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के नंबर 2 और नंबर 106 स्क्वाड्रन का बेस है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कहा था कि तेजपुर सीमा के पार से किसी भी चुनौती के लिए वे तैयार हैं। यहाँ से चीन की सीमा 170 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि चीन ने रडार को म्यांमार की सीमा पर केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। नए सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रडार का चेहरा भारतीय वायुसेना के तेजपुर के प्रमुख एयरबेस की ओर किया गया है, जो कि केवल 575 किलोमीटर दूरी पर है। आपको बता दें कि टाइप 609 रडार काफी बड़ा है। इसके अलावा टाइप 609 इंटेलिजेंस रडार सिस्टम, जो कि स्टेल्थ विमानों के साथ साथ अंतरिक्ष सीमा से नीचे उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को पता लगाने के लिए भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, चीन अब सैटेलाइट के जरिए भारत के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर नजर रख रहा है। ऐसे में भारत को यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।